हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि स्टूडेंट परीक्षा नजदीक आ रहा है। ऐसे में हमें उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना होगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे वीडियोज को आपको देखना होगा, आपको पढ़ना होगा, तभी आप हिंदी में 100 में से 95 प्लस लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल हिंदी के 35 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ में आने लगेगा और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, आप उसको सॉल्व कर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ना ही आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ते हैं, तो उनका ही लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यानी कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी अपनी रचनाएं दी और छायावादी युग में भी अपनी रचनाएं की हैं। तो का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है गुलाब राय, घा है सरदार फूल सिंह। ठीक है, तो इसका गा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो गुलाब राय जी हैं इन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में अपनी रचनाएं लिखी है। ठीक है, दूसरा देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है ये संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से लिया गया है। का है भाषा की शक्ति, खा है शिक्षा की दिशा और दशा, गा है शिक्षा और संस्कृति, घा है शिक्षा और समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भाषा और शक्ति। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है ये संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित भाषा की शक्ति निबंध संग्रह से संकलित है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन सा निबंध है जो एक व्यंग निबंध है। का है गेहूं बनाम गुलाब, खा है आखिरी चट्टान, गा है निंदा रस, घा है अशोक के फूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा निंदा रस। ठीक है, निंदा रस जो है ये व्यंग निबंध, व्यंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। बताइए इनमें से कौन है जो निबंधकार नहीं है। का है विद्यानिवास मिश्र, खा है प्रेमचंद, गा है कुबेर नाथ और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी जो है ये एक उपन्यासकार है, ये निबंधकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नाटक है। बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो एक नाटक है, सभी को पता होना चाहिए। का है उसने कहा था, खा है कलम का सिपाही, गा है चंद्रगुप्त, घा है आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक नहीं, दो नहीं, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को नोट कर लीजिएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक थे, यानी कि भाग्यवती जो है ये हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है, इसके लेखक कौन थे। का है नवीन चंद्र राय, खा है गोपाल राम महलरी, गा है श्रद्धा राम फुलौरी और घा है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ये खत्री है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा श्रद्धा राम फुल्लौरी। ठीक है, श्रद्धा राम फुल्लौरी जी जो हैं ये भाग्यवती के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी कि चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित चिंतामणि। का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है निबंध, घा है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा निबंध। ठीक है, चिंतामणि जो है ये एक निबंध है, ऐसे इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से, यहां पर कर दीजिएगा निम्नलिखित, थोड़ा आगे लिखा नहीं गया है, निम्नलिखित
ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवनी है, इनमें से कौन सी रचना एक जीवनी है? का है क्या भूलू क्या याद करूं, खा है चिंतामणि, गा है आवारा मसीहा, घा है अतीत के चलचित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। यानी कि श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हरिकृष्ण प्रेमी, घा है श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दैट्स द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, चाहे समझ लीजिए या याद कर लीजिए, कुछ तो आपको करना ही होगा। ठीक है, 11 नंबर देखिए, चीदिलास के रचनाकार हैं। चीदिलास एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ पढ़ना है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे द मोर यू वांट द मोर यू गेट। जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, का है वासुदेव फरन अग्रवाल, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है हरिशंकर प्रसाई, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, चीदिलास जो है इसके रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है? का है चिंतामणि, खा है पंच परमेश्वर, गा है कुटज, खा है चंद्रकांता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कुटज। कुटज जो रचना है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? यानी कि मेरी कहानी जो है ये किस विधा की रचना? आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरी कहानी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो का है आत्मकथा, खा है जीवनी, गा है संस्मरण, घा है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आत्मकथा। ठीक है, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी है ये एक आत्मकथा है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेरे विचार कृत के लेखक हैं। बताइए इनमें से मेरे विचार रचना के लेखक कौन है? का है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है गे, घा है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसमें से जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं ये मेरे विचार कृत के लेखक हैं। 15 नंबर देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी? का है इंदुमती, खा है नहुस, गा है आलोक पर्व, गा है अपनी खबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इंदुमती। इंदुमती जो रचना है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित है। ठीक है, ये एक कहानी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंदुमती किस विधा की रचना है? तो कहानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृति है। यानी कि इनमें से कौन सी कृति है, कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है? का है पुनर्नवा, खा है पृथ्वी पुत्र, गा है आलोक पर्व, घा है धरती के फूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, ये सब जो रचना है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। इनमें से कौन सी पत्रिका है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित की? का है आनंद कादम्बरी, खा है दिनमान, गा है साप्ताहिक हिंदुस्तान, घा है आजकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आनंद कादम्बरी। आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। बताइए इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? का है हिंदी साहित्य की भूमिका, खा है आलोक पर्व, गा है साहित्य सहचर, घा है साहित्य का मर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, आलोक पर्व। आलोक पर्व जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दैट्स सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। बताइए इनमें से कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है? का है उरुज ज्योति, खा है अग्नि की उड़ान, गा है महके आंगन चहके द्वार, और घा है मेरे विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, महके आंगन चहके द्वार। ये जो रचना है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है
ये किस विधा की रचना है? का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है रेखा चित्र, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास विधा की रचना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से समझना है, उसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। इसमें किसका लॉस है? आपका ही लॉस होगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको जल्दी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ध्यान से समझा कीजिए। 21 नंबर देखिए, आदिकाल के रचनाकार हैं, इनमें से कौन से रचनाकाल आदिकाल के हैं? का है नरपत नाल, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गा है केशवदास, घा है नाभादास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का नरपत नाल। नाम से स्पष्ट है ये आदिकाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? यानी कि जो जायसी जी का पद्मावत है ये किस भाषा में लिखी गई है? का है ब्रज भाषा, खा है अवधी, गा है खड़ी बोली, घा है फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अवधी भाषा। ठीक है, जायसी जी का जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। 22 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, निम्न में से भक्ति काल की कृति है, इनमें से कौन सी कृति है जो भक्ति काल की है? का है साकेत, खा है पार्वती मंगल, गा है कामायनी, घा है पृथ्वीराज रासो। तो इसका राइट आंसर नाम से स्पष्ट है पार्वती मंगल भक्ति में। ठीक है, तो भक्ति काल की है। 24 नंबर देखिए, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? का है पृथ्वीराज रासो, खा है साकेत, गा है कामायनी, घा है विनय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा विनय पत्रिका। तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है और ये भक्ति काल का है, क्योंकि वो सब भक्ति काल के कवि थे, सूरदास, तुलसीदास। ठीक है, 25 नंबर देखिए, भिखारी दास कवि हैं, भिखारी दास जी किस काल के कवि हैं? का है भक्ति काल, खा है रीतिकाल, गा है आदिकाल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रीतिकाल के। ठीक है, जो भिखारी दास जी हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, खड़ी बोली का प्रथम काव्य है, बताइए खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है? का है वैदेही वनवास, खा है प्रिय प्रवास, गा है साकेत, घा है कामायनी। तो ये है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट। 27 नंबर देखिए, आधुनिक युग की मीरा है, किसको पता है बताइए? सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? का है महादेवी वर्मा, घा है सुमित्रानंदन चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, गा है सुमित्रा कुमारी सिन्हा और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का महादेवी वर्मा जी। आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम महादेवी वर्मा जी को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, वीर गाथा काल की विशेषता है, यानी कि वीर गाथा काल की विशेषता क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, कि वीर गाथा काल की विशेषता मेन का है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, खा है प्रकृति चित्रण, गा है युद्धों का सजीव चित्रण और घा है मुक्तक काव्य रचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, युद्धों का सजीव चित्रण। वीर गाथा काल में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया था, क्योंकि वीर कौन होते हैं? जो युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा समझ लीजिए, एक ट्रिक है युद्धों का सजीव चित्रण। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, इनमें से कौन सी रचना पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? सुमित्रानंदन पंत जी की। का है पल्लव, खा है युगांत, गा है गुंजन, घा है बीड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, युगांत। ठीक है, युगांत जो रचना है ये पंत जी की, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। 30 नंबर देखिए, तार सप्तक से संबंधित है, इनमें से कौन से लेखक हैं जो तार सप्तक से संबंधित हैं? का देखिए रामविलास शर्मा, खा है नरेंद्र शर्मा, शर्मा कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे गा है भगवती भवानी प्रसाद मिश्र, घा है धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी तार सप्तक से संबंधित है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1943 में। ठीक है, तार सप्तक 43। 31 नंबर देखिए, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? इनमें से कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती जी की है? का है अणिमा, खा है अपरा, गा है अंधा युग, घा है अर्चना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अंधा युग। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की फेमस रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति कवि हैं, बताइए विद्यापति जी किस काल के कवि हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है भक्ति काल के, खा है रीत काल के, गा है आदि काल के, घा है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, आदि काल के। विद्यापति जी जो है ये आदि काल के कवि हैं। 33 देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? यानी कि संसद से सड़क तक ये किस कवि की रचना है? का है मुक्तिबोध, खा है नागार्जुन, गा है धूमिल, घा है गे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, धूमिल। धूमिल जो है ये संसद से सड़क तक
ये धूमिल जी की रचना है। धूमिल एक नाम है, ये हमारे लिए कवि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 मुकरिया रचना है। बताइए मुकरिया किसकी रचना है? ये सब थोड़े दूसरे तरह की रचना है। का है मधुकर कवि की, खा है कुशल राय की, गा है अमीर खुसरो की, खा है भट्ट केदार की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अमीर खुसरो की। मुकरिया जो है ये अमीर खुसरो जी की रचना है। लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं आज के सेक्शन का। जयशंकर प्रसाद कामायनी की किस प्रकार का काव्य कृति है? यानी कि जयशंकर प्रसाद की कृति जो कामायनी है ये किस प्रकार का काव्य है? का है खंड काव्य, खा है महाकाव्य, गा है मुक्तक काव्य, घा है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कृति है कामायनी ये एक महाकाव्य है। तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारे 12th हिंदी के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा 12th हिंदी है इसके 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखिए ऐसे में एक बात समझिए, इससे बाहर नहीं, इससे और भी मैंने क्वेश्चन इस तरह के बता रखे, उनको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ 35 क्वेश्चन को पढ़कर आप पूरा नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पड़ेगा। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, उसको भी जाकर पढ़िएगा। तो आज का ये सेक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके बताएं।